सोमवार को शहर के जियाशी मैदान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एडिप योजना अंतर्गत एवं शारीरिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैशाखी, स्मार्ट केन, श्रवण यंत्र, कान की मशीन, कैलिपर्स, चश्मा, सर्वाइकल कॉलर सहित अन्य उपकरण दिव्यांगों को सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने वितरित किए। ये उपकरण एल्मिको कंपनी द्वारा सीतापुर में वितरित किए गए। इस बार 80% के दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी 143 दिव्यांगों को वितरित की गई, जिसे पाकर दिव्यांग काफी खुश नजर आए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर सांसद राजेश वर्मा रहे। अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह ने की। कार्यक्रम में सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम राम भरत तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, एल्मिको कंपनी के डिप्टी मैनेजर हरीश कुमार, अमित त्रिवेदी, जिला दिव्यांग अधिकारी मोनिका लाल, एसडीएम सदर अनिल कुमार, डीडीओ राकेश पांडे, ललित श्रीवास्तव, आशीष कश्यप, संतोष सिंह, भगवती गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स के जवानों ने दिव्यांगों को मंच तक पहुंचाने में भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतापुर सांसद ने क्या कहा, आप भी सुने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कुशल नेतृत्व में यह प्रदेश और देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की अवधारणा लेकर के ये प्रगति पथ पर चल रहा है। और आज उसी कड़ी में ये दिव्यांगजनों का एक बड़ा सा मेला यहाँ पर आयोजित है। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के मस्तिष्क पर खुशी के भाव हैं कि आपको ट्राईसाइकिल मिली है। जो 80% के ऊपर विकलांग हैं उनको मोटराइज साइकिल मिली है। तमाम हमारे वृद्धजन हैं जिनको तमाम प्रकार की इक्विपमेंट उनको वितरित किए जाएंगे। इसमें कुल हमारे 893 लाभार्थी हैं आज, जिसमें 143 तो हम लोग मोटराइज साइकिल वितरित कर रहे हैं। ट्राई साइकिल 348 है और इसके अलावा वैशाखी है, वॉकिंग स्टिक है, तमाम चीजें हैं। तो पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप लोग काफी देर से इधर बैठे हैं, काफी गर्म है पंडाल में। हम लोगों को आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसका कारण भी आपको बता दें। वैसे मैं तो हर कार्यक्रम में समय से उपस्थित होने का आदी हूँ। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी एक योजना लॉन्च की है, जिसमें कोरोना काल के दौरान ऐसे वो अनाथ बच्चे जिनके माता पिता दोनों नहीं रहे, उनके पालन पोषण, उनकी कैसे देखभाल हो, ऐसे उन परिवारों को चिन्हित करके अभी प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर हम लोगों ने उन परिवारों में बचे हुए जो गार्जियंस हैं उनको प्रधानमंत्री की तरफ से हर बच्चे को 10 लाख रुपए अकाउंट में डाल करके हम लोगों ने अभी वितरित करने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने उन परिवारों को गोद लिया है और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि ऐसे बच्चे कभी अपने को अनाथ न समझें। हमारी सरकार चाहे देश की हो, चाहे प्रदेश की हो और चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, ये सब उनको संरक्षा सुरक्षा देने में अपना पूरा योगदान प्रदत्त करेंगे। उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके रोजगार को लेकर के, उनको टेक्निकल शिक्षा देने की बात को लेकर के हर तरीके से हमारी सरकार गंभीर है, चाहे वो देश की हो, चाहे प्रदेश की हो। आपको बताना चाहता हूं, ये जो आज वितरण आपके बीच में हो रहा है, ये आज बड़ी शार्ट नोटिस के ऊपर 348 ट्राईसाइकिल है केवल। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस वितरण के बाद हम 1 वर्ष के अंदर ही
एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें हम हजारों ट्राई साइकिल बांटने का काम करेंगे और ये हम केंद्र सरकार से स्वीकृति लाने का कार्य करेंगे। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में मोटराइज साइकिल के लिए बड़ी जिज्ञासा है लोगों में। ये मोटराइज साइकिल उन्हीं को मिलती है जो 80% से एबव विकलांग है। इसके पहले एक समस्या आती थी कि जो 80% के एबव विकलांग हैं उनको 12 से 17 हजार रुपया या तो विधायक अपनी निधि से दे या सांसद अपनी निधि से दे, लोग चक्कर लगाते घूमते थे। लेकिन मैं आपको बताते हुए बड़ा मुझे हर्ष हो रहा है कि अभी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी, जो हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ था, उसके पहले हमने एक बहुत बड़ा सुझाव अपने वरिष्ठ मंत्री जो हमारे चेयरमैन थे उसके आदरणीय श्री खन्ना जी, उनको मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को एक मेरा सुझाव है कि जब हम पूरी मोटराइज साइकिल दे रहे हैं तो 17,000 12,000 रुपए के लिए हमारा वो विकलांग जो 80% है वो कहाँ कहाँ मारा घूमेगा। इसको 100% आप इसको पूरा ऐसे लोगों को मोटराइज साइकिल फ्री में देने का काम करें। बड़ा आज हर्ष हो रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तो उस हमारे बहुत छोटे से सुझाव को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा और 100% ये सहयोग के रूप में आप लोगों को 80% जो विकलांग है इनका ये मोटराइज साइकिल फ्री में दी जा रही है। आज मैं देख रहा हूँ तमाम काउंटर्स लगे हैं, प्राथमिक चिकित्सा भी है, सहायता के लिए भी, दांत का भी है और तमाम चीजों के काउंटर्स लगे। यहाँ पर आप लोगों को जानकारी लेने की आवश्यकता है। और मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं इन सबको अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन जाती है, ब्लॉक स्तर पर जाती है, तो जो पात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को वहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के अपनी पात्रता को वहां पर रजिस्टर्ड कराना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि जब ये कोई कैंप लगते हैं तो बहुत लोगों के फोन हमारे पास आते, हम रह गए, हमारी जानकारी नहीं थी, हमको ट्राई साइकिल चाहिए, हमको मोटराइज साइकिल चाहिए, हम पात्र हैं। इस पर मैं जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अपने प्रशासनिक अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब इस प्रकार के कैंप लगे ब्लॉक स्तर पर रजिस्ट्रेशन के तो व्यापक प्रचार प्रसार हो और ऐसे दिव्यांग जन जो लाभार्थी की सीमा में आते हैं उनको वो सूचना जरूर पहुंचे ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन उस वितरण समारोह के लिए करा सके। आज मेरे को कई फोन आ रहे हैं कि हम जान ही नहीं पाए, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या है, कैसे है। इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, जो पात्र हैं उनको हम लोग वितरित करने का काम निश्चित रूप से करेंगे। आज ये जो वितरण हम लोग कर रहे हैं बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है कि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। आप पैरों से कमजोर हैं तो आप अपनी ट्राई साइकिल से अपने घर तक जाएंगे। जो दोनों पैरों से 80% विकलांग है, 80% से ज़्यादा है, उनके चेहरे पर मुस्कान है कि उनको ट्राई साइकिल हैंडल से नहीं चलानी पड़ेगी, उनकी ट्राई साइकिल मोटर से चलेगी। बैटरी है इसमें तेल पेट्रोल भी नहीं लगेगा, ये मोटराइज है और इससे आप अपने घर पहुंच सकोगे। हमारे बीच में एक छात्र बैठा है, हमारे कॉलेज का एक छात्र है पप्पू कुमार, ये हमारे एमए फाइनल का छात्र है, एमए फाइनल में पढ़ता है और बहुत तेज है लड़का, और इसके दोनों पैर बिल्कुल विकलांग है। अपना हाथ उठाओ, ये लड़का है हमारे डिग्री कॉलेज में एमए फाइनल का छात्र। और इसकी बड़ी जिज्ञासा है कि हम पढ़ करके कोई न कोई दिव्यांगता के कोटे में जो जॉब आएगा उसको मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैंने इसको कल बुलाया, मैं बाहर था, मैंने कहा तुम आओ, विकलांग का शिविर लग रहा है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। आज इसको भी मैं मोटराइज साइकिल अपने हाथों से वितरित कर रहा हूँ। ये अब जाएगा कॉलेज में। इसको जो हीन भावना रहती थी, हाथों के बले चलता था, इसके पैर बिल्कुल काम नहीं करते, दोनों पैर इसके जो है ना वो पैरलाइज है। अभी हाथ से चल के अपनी अपनी कक्षाओं को जाता था, अभी गर्व से सबके बराबर अपने मोटराइज साइकिल के माध्यम से अपने क्लास के रूम तक ये जाएगा
वहाँ के डोर तक के जाएगा और अपने क्लास में बैठेगा। इसका भी सीना चौड़ा होगा कि हमको भी मोटराइज साइकिल हमारी सरकार ने दी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारे दिव्यांगजन हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द हटा करके अगर दिव्यांगजन कहा है, उसके पीछे बड़ा लॉजिक है। जो मैंने अनुभव किया है, कोई भी दिव्यांगजन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका दिमाग कमजोर हो। अगर वो पैरों से विकलांग है तो उसके हाथों में ईश्वर ने इतनी ताकत दी है कि वो पैरों की ताकत भी हाथों में समाहित है और वो सारा काम कर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके विकलांग को दिव्यांग की परिभाषा से परिभाषित करने का काम किया है। अगर किसी अंग से वो विकलांग है तो कोई ऐसा दिव्य अंग उसके शरीर में जरूर है जो दिव्यांग की भाषा में आता है। इसलिए मैं अपने सभी दिव्यांग भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की कहीं न कहीं कोई ऐसी कुदृष्टि नहीं होगी जिससे आप दिव्यांग हो गए, लेकिन ये पूरा समाज, पूरा प्रशासन, हमारी भारत सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपकी कहीं पर कोई आवश्यकता है, हम सब लोग आपके लिए तैयार हैं। आपको अपना मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। आप लेके जाएंगे और जो रह जाएंगे उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं भविष्य में बहुत बड़ा कैंप लगवाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि उसमें कोई भी व्यक्ति हमारे पूरे जनपद का दिव्यांग अपने इस लाभार्थी योजना में वंचित ना रहे, ये मेरा पूरा प्रयास होगा। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, अपने जिला प्रशासन का, अपने विकलांग कल्याण अधिकारी का, और विशेष रूप से एलएमको के द्वारा जो निःशुल्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे साथ जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हैं उनका सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं कि आप लोगों को ये जो साइकिल मिली है, मोटराइज साइकिल मिली है, और भी तमाम इक्विपमेंट जो बटेंगे, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। भविष्य में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो हमारा जिला प्रशासन, हमारे जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, ये सब आपके साथ खड़े होंगे और आपको जितना सहारा हम लोग दे सकेंगे उस देने में हम कोई कोर कसर उठा नहीं रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।